Hello students, in today's session we'll cover class 12 English Vistas book chapter 7 Evans tries an O level written by Colin Dexter. This is part 1 of the chapter where we'll cover pages 70 to 75. Before starting the chapter, I'll give you an introduction. Evans is a prisoner. He is in a jail. He's in captivity. वो छोटे मोटे क्राइम करता रहता है जिसकी वजह से उसे बार बार जेल में बंद कर दिया जाता है और वो बार बार जेल में से भागने की कोशिश करता है। ठीक है, अब वो जेल में रहते हुए अपनी एक इच्छा जाहिर करता है कि वो पढ़ना चाहता है, वो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहता है। तो जर्मन लैंग्वेज के लिए उसका एक ट्यूटर भी आता है जेल में जो उसे पढ़ाता है और उसके बाद ये ओ लेवल का एग्जाम है जर्मन लैंग्वेज का, उसका बिगिनर एग्जाम है, बेसिक लेवल का, फर्स्ट लेवल का, जिसे ओ लेवल कहा जाता है, जीरो भी कह सकते हैं हम इसे। तो वो ये एग्जाम देना चाहता है जिसके लिए पूरे प्रबंध बनाए जाते हैं जेल में, एक इन्विजिलेटर आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, लेकिन ये एग्जामिनेशन एक्चुअली इवांस जर्मन नहीं सीखना चाहता, ये भी एक उसका नया पैंतरा है जेल में से भागने का। तो किस तरह से वो इस पूरे एपिसोड को तैयार करता है और प्लान करता है अपना एस्केप जेल में से, वही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हमें कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है। ड्रामेटिस पर्सोने मीन्स वो पर्सन्स जो इस ड्रामा में हैं। द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशंस बोर्ड, वो एग्जामिनेशंस बोर्ड जो जर्मन लैंग्वेज का एग्जाम कंडक्ट करे उसका सेक्रेटरी। द गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड, ये वो प्रिजन है जहां पे इवेंट्स को लॉकअप में रखा गया है, उस प्रिजन के गवर्नर। जेम्स इवेंट्स अ प्रिजनर, ये हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। इवेंट्स जो प्रिजन में बंद है, ही इज अ क्रिमिनल, इसलिए उसे जेल में रखा गया है। मिस्टर जैक्सन अ प्रिजन ऑफिसर, मिस्टर स्टीफेंस अ प्रिजन ऑफिसर, द रेवरेंड S. मैक्लियरी एंड इन्विजिलेटर, ये वो इन्विजिलेटर हैं जो इवेंट्स के जर्मन के ओ लेवल एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए प्रिजन में आते हैं। मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट, मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर। तो ये सारी कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में और यहाँ पर आप देख सकते हैं S. मैक्लियरी के नाम के साथ रेवरेंड लिखा गया है, इसका मतलब होता है रिस्पेक्टेड। मैक्लियरी एक प्रीस्ट है चर्च में, एक पार्सन है, इसीलिए उन्हें यहाँ पर रेवरेंड मैक्लियरी लिखा गया है। All precautions have been taken to see to it that the O-level German examination arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escape. तो जैसा मैंने आपको अभी बताया, इवेंट्स बार बार कोशिश करता है प्रिजन से एस्केप करने की, इसीलिए प्रिजन के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो पूरी कोशिश करते हैं और ध्यान रखते हैं कि इवेंट्स इस एग्जामिनेशन के दौरान जेल से भाग ना पाए। हमारा प्ले शुरू होता है। इट वॉज इन अर्ली मार्च व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशंस बोर्ड रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन। ऑक्सफोर्ड प्रिजन इस प्रिजन का नाम है जो ऑक्सफोर्ड सिटी में लोकेटेड है। ये एक सिटी है यूनाइटेड किंगडम में। तो मार्च का महीना था, शुरुआत के दिन थे जब एग्जामिनेशंस बोर्ड के सेक्रेटरी को एक कॉल मिली ऑक्सफोर्ड प्रिजन से कि वहां पर एक एग्जाम कंडक्ट करना है। It's a slightly unusual request, Governor, but I don't see why we shouldn't try to help. Just the one fellow, you say. तो एग्जामिनेशंस बोर्ड के सेक्रेटरी ने प्रिजन के गवर्नर को कहा कि आपकी रिक्वेस्ट काफी अलग है, अनयूजुअल है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे नहीं होता कि हम प्रिजन में कोई एग्जाम कंडक्ट करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे क्योंकि एक ही बंदा है जिसका एग्जाम लेना है, एक ही फेलो है। That's it. Chap called Evans started night classes in O-level German last September. Chap here means a young boy. तो ये गवर्नर कहते हैं कि हाँ, एक ही लड़का है, उसका नाम है इवांस। उसने पिछले सितंबर में जर्मन की ओ लेवल की क्लासेस लेना शुरू किया था प्रिजन में। Says he is dead keen to get some sort of academic qualification. तो फर्दर वो गवर्नर कहते हैं he is dead keen, यानी कि वो बहुत ज्यादा क्यूरियस है, वो डिजायर कर रहा है, उसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन ले। और अभी वो क्या क्वालिफिकेशन लेना चाह रहा है? जर्मन लैंग्वेज का ओ लेवल एग्जाम क्लियर करना चाहता है वो। इज ही एनी गुड? ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, सो यू से he's had
individual tuition all the time really. तो ये जो सेक्रेटरी हैं ये गवर्नर से पूछते हैं कि क्या वो पढ़ाई में अच्छा भी है, तो वो रिप्लाई करते हैं कि वो अकेला ही हुआ करता था क्लास में, समझ लो कि उसकी इंडिविजुअल ट्यूशन होती थी, एक जर्मन का टीचर आता था उसे ओ लेवल जर्मन पढ़ाने के लिए. Would have cost him a packet if he'd been outside. Now would have cost him a packet. Cost him a packet means to cost a lot of money. तो गवर्नर उन्हें कहते हैं कि अगर इवांस जेल से बाहर होता तो ये जो क्लासेस थी जर्मन ओ लेवल की ये उसको बहुत महंगी पड़ती. Well, let's give him a chance, shall we? That's jolly kind of you. What exactly is the procedure now? तो सेक्रेटरी कहते हैं चलो हम उसे एक चांस देते हैं, हो सकता है वो एग्जाम को क्लियर कर ले. तो गवर्नर उसे कहते हैं कि दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू. जॉली मीन्स वेरी हैप्पी. तो बहुत खुश हो जाते हैं उसकी बात सुन के और ऐसा बोलते हैं. और फिर वो उनसे पूछते हैं कि अब आगे का प्रोसीजर क्या है. Oh, don't worry about that. I'll be sending you all the forms and stuff. What's his name, you say? Evans, James Roderick Evans. It sounded rather grand. Grand means something very royal, very classy. तो कहते हैं सेक्रेटरी कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, मैं आपको सारे फॉर्म्स भेज दूंगा. और फिर से वो उसका नाम कंफर्म करते हैं. गवर्नर कहते हैं उसका नाम है जेम्स रॉड्रिक इवांस. तो उसका नाम बहुत ही रॉयल लग रहा था, ऐसे नहीं लग रहा था कि किसी प्रिजनर का नाम है. जस्ट वन थिंग गवर्नर, ही इज नॉट अ वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो, इज ही? आई डोंट वांट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, बट. तो सेक्रेटरी गवर्नर से पूछते हैं कि एक और चीज बताइए कि ऐसा तो नहीं है कि ही इज अ वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो, यानी कि शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ऐसा तो नहीं है ना? फर्दर वो कहते हैं कि मैं उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं जानना चाहता, लेकिन सिर्फ वैसे ही जनरली उसकी नेचर के बारे में वो पूछते हैं. नो, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, क्वाइट अ प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, दे टेल मी. गवर्नर कहते हैं नहीं नहीं, उसका कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है वायलेंस का, उसने कभी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं किया, बहुत ही खुश तबीयत. प्लेजेंट मीन्स हैप्पी, बहुत ही खुश रहने वाला लड़का है वो, मुझे ऐसा जेल के काम करने वाले बताते हैं. बिट ऑफ अ कार्ड रियली, one of the stars at the Christmas concert. Imitations, you know, the sort of thing. Mike Yarwood stuff. Now, bit of a card means a silly person. तो गवर्नर ऐड करते हैं कि बड़ा बेवकूफ सा व्यक्ति है वो इवांस. और फिर वो कहते हैं कि जब क्रिसमस कॉन्सर्ट होता है प्रिजन में तो वो एक स्टार परफॉर्मर है. और वो क्या अच्छा परफॉर्म करता है? इमिटेशन, यानी कि कॉपी करना, दूसरों की मिमिक्री करना, जैसे माइक यावुड करता है. माइक यावुड यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं. ही इज अ फेमस कॉमेडियन इन यूनाइटेड किंगडम. तो गवर्नर कहते हैं कि जिस तरह से माइक यावुड इतना फेमस कॉमेडियन है, वो लोगों की कॉपी करता है, इमिटेशन करता है, ऐसे ही काम ये इवांस भी करता है. नो, ही इज जस्ट अ कंजेनिटल क्लिप्टोमैनियक, दैट्स ऑल. क्लेप्टोमैनियक मीन्स जिसमें एक हैबिट है ऑफ स्टीलिंग, चोरी करने की आदत है. कंजेनिटल मीन्स बाय बर्थ, जन्म से ही आपके अंदर कोई नेचर है आपकी, उसे कंजेनिटल कहते हैं. तो कहते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है, जन्म से ही उसे ये प्रॉब्लम है कि उसे चोरी करने की आदत है, इसी वजह से बार बार वो जेल में आ जाता है. The governor was tempted to add something else, but he thought better of it. Thought better of it means he thought not to say it. गवर्नर कुछ और भी ऐड करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें वो चीज नहीं बोलनी चाहिए. He'd look after that particular side of things himself. उन्होंने ये सोचा कि उन चीजों के बारे में वो खुद ही ध्यान रखेंगे. इवेंट्स की कोई और बात होगी जो वो शेयर करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने सेक्रेटरी से वो बात शेयर नहीं की. Presumably, said the secretary, you can arrange a room where. तो सेक्रेटरी कहते हैं कि मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूं, मैं पहले से ही सोच रहा हूं कि आप एक ऐसा कमरा अरेंज कर सकते हैं जहां पर. आगे फिर वो कंटिन्यू करते हैं और लेकिन उन्हें वो इंटरप्ट कर देते हैं और गवर्नर कहते हैं नो प्रॉब्लम, ही इज इन अ सेल ऑन हिज ओन. If you have no objections, he can sit the exam in there. That's fine. तो कहते हैं कि कोई चिंता की बात ही नहीं है,
इवेंस अपने खुद के सेल में रहता है, मीन्स वो जो प्रिजन के कमरे में रहता है वहां वो अकेला होता है, और अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो अपना एग्जाम भी वहीं पर दे देगा. And we could easily get one of the parsons from St. Mary's Mag to invigilate if that's. Parson is a priest. And invigilate means to supervise the students during the exam. जैसे हमारे टीचर्स हमें सुपरवाइज करते हैं एग्जाम के टाइम पर, वो इनविजिलेटर होते हैं. तो फर्दर गवर्नर कहते हैं कि हम सेंट मेरीज मैग्स चर्च से एक प्रीस्ट को भी बुला लेंगे इनविजिलेशन के लिए अगर वो जरूरी है, इफ दैट्स. तो सेक्रेटरी कहते हैं फाइन, यस दे सीम टू हैव अ लॉट ऑफ पार्सन्स देयर, डोंट दे. तो कहते हैं हाँ ये तो बिल्कुल सही रहेगा, और वहां पर बहुत सारे प्रीस्ट हैं तो कोई ना कोई प्रीस्ट ड्यूटी पर आ ही जाएगा. The two men chuckled good-naturedly and the secretary had a final thought. Chuckled means laughed. तो दोनों आपस में हंसने लग गए और फिर सेक्रेटरी के दिमाग में एक और ख्याल आया. At least there's one thing, you shouldn't have much trouble keeping him incommunicado, should you? Incommunicado means not allowed to communicate with other people. तो सेक्रेटरी कहते हैं कि अगर वो अपने ही सेल में रहेगा और एग्जामिनेशन देगा तो उसे और लोगों से बात करने की परमिशन मत देना. ये चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा. The governor chuckled politely once more, reiterated his thanks and slowly cradled the phone. Cradled the phone means फोन को वापस उसकी जगह पर रख देना. वो क्रैडल बना होता है जहां पर फोन का रिसीवर वापस रखते हैं. So you say he cradled the phone means उन्होंने फोन को वापस से वहां पर रख दिया. गवर्नर ने अपना रिप्लाई कैसे दिया? उन्होंने हंसी की, वो हंसे और फिर उन्होंने सेक्रेटरी को थैंक्स कहा और फोन बंद कर दिया. Evans the break as the prison officers called him. अब यहाँ पर हमें इवेंस के बारे में कुछ और बताया जा रहा है. उसे प्रिजन में इवेंस द ब्रेक कहा जाता था क्योंकि वो बहुत बार प्रिजन में से एस्केप कर चुका था, प्रिजन तोड़ के या किसी भी बहाने से या कुछ भी स्कीम लड़ा के. Thrice he'd escaped from prison and but for the recent wave of unrest in the maximum security establishments up north, he wouldn't now be gracing the governor's premises in Oxford, and the governor was going to make absolutely certain that he wouldn't be disgracing them. Now Oxford, as I told you, it is a city in England. यहाँ पर आप मैप पर भी देख सकते हैं, ये जो रेड कलर्ड पोर्शन है, दिस इज ऑक्सफोर्ड. इवेंस 3 बार जेल से भाग चुका था और अब इस जेल में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी. नॉर्थ के एरिया में ये मैक्सिमम सिक्योरिटी वाला प्रिजन था. यहाँ पर गवर्नर ने इसे स्पेशल एक सेल में बंद करके रखा था ताकि वो वहां से भाग ना सके, और अगर वो वहां से भाग जाएगा तो गवर्नर को डिस्ग्रेस हो जाएगी, उन्हें बुरा लगेगा क्योंकि ये एक उनकी इज्जत पर दाग होगा कि उनके जेल से एक कैदी भाग गया. Not that Evans was a real burden, just a persistent, nagging presence. Persistent means continuous. And nagging means harassing. Means किसी को बॉदर करना, किसी को डिस्टर्ब करना. अब इवेंस की प्रेजेंस एक बर्डन नहीं थी, वो किसी तरह का बर्डन नहीं था जेल के गवर्नर पर, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस थी वहां पे, वो हर वक्त वहां पे मौजूद था, और उसकी प्रेजेंस से ही, उसके मौजूद होने से ही गवर्नर को हर वक्त इरिटेशन होती रहती थी. He'd be all right in Oxford though. The governor would see to that, would see to it personally. अब गवर्नर का पर्सनल इंटरेस्ट था ये देखने में कि इवेंस उस जेल में रहे तो वो वहां पर से भाग ना पाए. इसमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी था और उनकी इज्जत पर दाव लगा हुआ था, इसलिए वो इस चीज का एक्स्ट्रा ध्यान रखते थे. And besides, there was just a possibility that Evans was genuinely interested in O-level German, just a slight possibility, just a very slight possibility. फर्दर राइटर कहते हैं कि हो सकता है कि इवांस सच में जर्मन पढ़ना सीखना चाहता हो. एक बहुत ही छोटी सी पॉसिबिलिटी है
कि वो सच में इंटरेस्टेड था पढ़ने में, इसलिए उसने जर्मन की क्लासेस लगवाई और अब वो ओ लेवल का एग्जाम दे रहा था. At 8:30 p.m. on Monday, 7 June, Ivan's German teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block just across from D Wing. तो ये वो एरिया है जहां पर उसकी क्लास हुआ करती थी. डी विंग के पास एक रिक्रिएशनल ब्लॉक था जहां पे बहुत ज्यादा पुलिस की प्रेजेंस थी. वहीं पर रात को 8:30 बजे 7 जून को सोमवार के दिन इवांस के जर्मन टीचर उसको मिलने आए और उन्होंने उसके साथ हाथ मिलाया. अब एक्चुअली उसके जो जर्मन टीचर हैं वो भी उसके एस्केप प्लान का हिस्सा हैं. इस चीज के बारे में जेल के गवर्नर को कुछ भी नहीं पता. Guten Glück, Herr Evans. Pardon? I said good luck for tomorrow. तो उसके जर्मन टीचर ने पहले तो उसे जर्मन लैंग्वेज में गुड लक कहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया. उसने पार्डन यानी कि एक्सक्यूज मी कहा, रिपीट किया कि वो उसे गुड लक विश कर रहे हैं. Oh, thanks. I mean, Danke Sean. You haven't a cat in hell's chance of getting through, of course, but I may surprise everybody, said Evans. Now, Danke Sean is again German language. It means thank you. तो पहले तो इवांस ने इंग्लिश में थैंक्स कहा, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके जर्मन टीचर हैं तो उसे जर्मन लैंग्वेज बोलनी चाहिए, तो उसने कहा डैंके शॉन. और फिर टीचर ने कहा यू हैवंट अ कैट इन हेल्थ चांस मीन्स अ वेरी स्मॉल चांस. वो कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत ही छोटा सा भी चांस नहीं है कि तुम इस एग्जाम में पास हो जाओगे. तो इवांस कहता है हो सकता है मैं सबको सरप्राइज दे दूं पास होकर. At 8:30 the following morning, Evans had a visitor, two visitors in fact. अगली सुबह 8:30 बजे 2 विजिटर्स थे इवांस के सेल में. He tucked his grubby string vest into his equally grubby trousers and stood up from his bunk, smiling cheerfully. Morning, Mr. Jackson. This is indeed an honor. Grubby means covered with dirt or something that is dirty. तो इवांस की पूरी ड्रेस ही बहुत डर्टी थी. उसकी जो स्ट्रिंग वेस्ट है उसने उसे अपनी ट्राउजर में टक इन कर लिया, और जैसे ही उसने देखा कि मिस्टर जैक्सन जो एक पुलिस ऑफिसर हैं वो उसके सेल में आए हैं, वो अपने बंक यानी कि अपने बेड से खड़ा हो गया और उन्हें देखकर स्माइल करता है और कहता है कि आप मेरे सेल में आए हैं, ये एक ऑनर की बात है. Jackson was the senior prison officer on D Wing and he and Evans had already become warm enemies. अब जैक्सन और इवांस की आपस में बहुत गहरी दुश्मनी थी. At Jackson's side stood Officer Stephens, a burly, surly-looking man only recently recruited to the profession. Burly means very huge, and surly means जिसका फेस ऐसे सल्कन लुकिंग होता है, ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं बहुत ही सीरियस और गंभीर. जैक्सन के साथ जो दूसरा विजिटर था वो था एक और प्रिजन ऑफिसर स्टीफन्स. उसकी लुक, उसकी अपीयरेंस कैसी थी, बहुत ही ह्यूज था और फेस बहुत ही सीरियस सा था और वो रिसेंटली एक पुलिस ऑफिसर बना था. जैक्सन नॉडेड कर्टली. एंड हाउज आवर लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग देन. कर्टली मीन्स रूडली. तो जैक्सन ने ऐसे बहुत ही रूड वे में नॉड किया और उसने इवांस को आइंस्टाइन कहते हुए कहा कि हमारा छोटा सा आइंस्टाइन आज कैसा है. Wasn't he a mathematician, Mr. Jackson? I think he was a Jew, Mr. Jackson. तो इवांस कहता है कि क्या आइंस्टाइन तो एक मैथमेटिशियन नहीं था मिस्टर जैक्सन, और मुझे लगता है कि वो एक ज्यू भी था. Jew is a religious sect. Ivan's face was unshaven and he wore a filthy-looking red and white bobble hat upon his head. Filthy looking again means dirty. इवांस ने शेव भी नहीं की हुई थी और उसने सिर पे एक बहुत ही गंदी मैली सी रेड एंड व्हाइट कलर की इस डिजाइन की बॉबल हैट पहनी हुई थी. गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन, आई वाज जस्ट गोइंग टू शेव व्हेन यू बस्ट इन. बस्टेड मींस व्हेन यू केम. इवांस कहता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं शेव करने जा ही रहा था जब आप आए. Which reminds me, Jackson turned his eyes on Stephens. Make sure you take his razor out of the cell when he's finished scraping that ugly mug of his. Mug here means face. And scraping means छीलना. तो जब आप अपनी बियर्ड बनाते हैं, उसे रिमूव करते हैं, तब आप उसे स्क्रेप कर रहे होते हैं. तो जैक्सन स्टीफन्स को कहते हैं कि याद से ये जो रेजर है ये बाहर निकाल लेना जब इवांस अपना फेस शेव कर लेगा उसके बाद.
Clear, one of these days he'll do us all a favor and cut his bloody throat. तो जैक्सन स्टीफन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई, उसका रेजर उससे ले लेना क्योंकि हो सकता है वो अपना ही गला काट ले और उससे हमें एक फेवर होगा क्योंकि हमें इवांस का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा अगर वो मर जाएगा तो. For a few seconds, Evans looked thoughtfully at the man standing ramrod straight in front of him. A string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. Ramrod straight means absolutely straight, बिल्कुल सीधा खड़ा होना जैसे फौज में खड़े होते हैं. कुछ सेकंड के लिए इवांस अपने सामने खड़े व्यक्ति को देख रहा था. उसकी ड्रेस के ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्ट्रिंग था मेडल्स का जो उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उस यूनिफॉर्म को पहन के उसे बहुत प्राउड फील होता था बिकॉज उसे बहुत सारे मेडल्स मिले हुए थे. मिस्टर जैक्सन, वॉज इट यू हु टुक माई नेल सिजर्स अवे? इवांस हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड्स. अब इवांस मिस्टर जैक्सन से पूछता है कि क्या आप ही मेरी सिजर्स, नेल सिजर्स मीन्स नखून काटने वाली छोटी सी जो सिजर होती है, उसे यहाँ से ले गए थे? उसे हमेशा अपने हाथों की बहुत चिंता रहती थी. एंड योर नेल फाइल टू. Look, for a moment Ivan's eyes smoldered dangerously, but Jackson was ready for him. Smoldered means आग उगलना. उसकी आंखों में ऐसे लग रहा था कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है जब उसे पता लगा कि वो उसका नेल फाइलर भी ले गए हैं. लेकिन जैक्सन तैयार था इवांस का गुस्से को हैंडल करने के लिए. Orders of the governor, Evans. He leaned forward and leered his voice, dropping to a harsh, contemptuous whisper. आगे की तरफ झुकते हुए जैक्सन ने इवांस को कहा कि ये गवर्नर के ऑर्डर्स हैं और वो आगे की तरफ झुका. Leered means to stare in an unpleasant way. तो इस तरह से मिस्टर जैक्सन ने इवांस की तरफ देखा. His voice dropping to a harsh, contemptuous whisper. अब उसकी आवाज बहुत ही धीमी हो गई. विस्पर मीन्स कान में कुछ फुसफुसाना. लेकिन उसकी आवाज बहुत ही हार्श थी और कंटेम्पचुअस थी. मीन्स उसकी आवाज में नफरत भरी हुई थी और वो, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, इवेंट्स का दुश्मन था, इसलिए उसकी आवाज में हार्शनेस भी थी और नफरत भी भरी हुई थी. You want to complain? Evans shrugged his shoulders lightly. The crisis was over. तो जैक्सन इवांस से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे अगेंस्ट कंप्लेन करना चाहते हो कि मैं तुम्हारी नेल सिजर्स और नेल फाइल यहाँ से उठाकर ले गया? तो इवांस ने अपने शोल्डर्स को ऐसे श्रग किया, ऊपर की तरफ उठा लिया. द क्राइसिस वॉज ओवर. क्राइसिस मीन्स एनी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन. तो जैसे ही इवांस ने ऐसे रिप्लाई किया, उनके बीच में जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन चल रही थी वो खत्म हो गई. You've got half an hour to smarten yourself up, Evans, and take that bloody hat off. तो जैक्सन ने इस तरह से इवांस को कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है तैयार होने के लिए और ये गंदी सी जो हैट तुमने पहनी हुई है ये उतार दो. मी एट इवांस पुट हिज राइट हैंड लविंगली ऑन टॉप ऑफ द फिल्दी वुलन एंड स्माइल्ड सैडली. तो इवांस ने एक दुखी सा फेस बना लिया और उसने अपना एक हाथ अपनी मैल से भरी हुई गरम टोपी पर रख दिया. फिल्दी हियर इट मीन्स डर्टी. तो इस तरह से इवांस ने रिएक्ट किया, लेकिन उसने अपनी हैट उतारी नहीं. डू यू नो मिस्टर जैक्सन, इट्स द ओनली थिंग दैट्स एवर ब्रॉट मी एनी सॉर्ट ऑफ गुड लक इन लाइफ. तो कहता है कि मेरी हैट बहुत लकी है मेरे लिए, इससे मुझे बहुत गुड लक मिला है. काइंड ऑफ लकी चार्म इफ यू नो व्हाट आई मीन. एंड टुडे आई थॉट वेल विद मी एग्जाम एंड ऑल दैट. तो कहता है जैसे अलग अलग लकी चार्म्स होते हैं लोगों के पास, ऐसे ही उसकी जो ये हैट है ये उसका लकी चार्म है. और वो कहता है कि मैंने तो सोचा था कि मैं एग्जाम में भी इसे अपने पास ही रखूंगा. Buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion, and Evans knew it. Compassion means to be sympathetic towards the other person. अब इवांस को पता था कि जैक्सन के अंदर कंपैशन है, वो दूसरों की प्रॉब्लम की तरफ सिंपैथेटिक है और वो उसी फीलिंग को, उसी क्वालिटी को एक्सप्लोर करता है, एक्सप्लॉइट करता है जब वो ऐसे कहता है कि मैं ये हैट को पहने रखना चाहता हूँ. Just this once, then Shirley Temple. If there was one thing that Jackson genuinely loathed about Evans, it was his long wavy hair and get shaving. Loathed means hated. तो जैक्सन ने उसे परमिशन दे दी. शर्ली टेम्पल एक अमेरिकन एक्ट्रेस, सिंगर एंड डांसर थी जो कि बाद में चल के डिप्लोमेट भी बन गई थी. तो यहाँ पे इनका नाम लिया जा रहा है क्योंकि हो सकता है इवांस के बाल का स्टाइल उनसे रिजेंबल करता है.
तो जैक्सन को इवेंस में एक चीज जो बहुत बुरी लगती थी वो थी उसके लंबे लंबे वेवी यानी कि घुंघराले बाल। तो वो उसे कहता है कि अपने बालों को भी कटवा लो, जल्दी से जाओ रेजर यूज करो और अपनी शेव करो। At 8:45 the same morning, the Reverend Stuart McLeary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. अब ये वो इन्विजिलेटर है रेवरेंड एस मैक्लेरी। उसी दिन सुबह 8:45 पे वो अपने फ्लैट से निकले जो ब्रॉड स्ट्रीट में था और वो फटाफट चलते हुए कारफैक्स की तरफ जा रहे थे। ये सभी लोकेशंस यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड सिटी में हैं। The weatherman reported temperatures considerably below the normal for early June, and a long black overcoat and a shallow-crowned clerical hat provided welcome protection from the steady drizzle which had set in half an hour earlier, which now spattered the thick lenses of his spectacles. Spattered means to hit. वेदरमैन ने कहा था कि उस समय जबकि वो जून का महीना था वहां पे टेम्परेचर बिलो नॉर्मल रहेगा, तो इसलिए मैक्लेरी ने एक बहुत लंबा सा ओवरकोट पहना हुआ था और एक हैट भी पहनी हुई थी जो कि उन्हें बारिश से बचा सके, क्योंकि अब आधा घंटा पहले तेज बारिश शुरू हो गई थी। In his right hand, he was carrying a small brown suitcase which contained all that he would need for his morning duties, including a sealed question paper envelope, a yellow invigilation form, a special authentication card from the examination board, a paper knife, a Bible, and a current copy of the Church Times. He was to speak to the Women's Guide that afternoon on the Book of Ruth. अब Book of Ruth बाइबल का ही एक हिस्सा है और मैक्लेरी ने इसके ऊपर एक लेक्चर देना था विमेंस गाइड में, इसीलिए वो अपने साथ बाइबल को कैरी कर रहे थे। तो उनके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था, उसमें वो सामान था जो उन्हें अपनी ड्यूटी के लिए चाहिए था। और सामान क्या क्या था? एक तो जर्मन लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर, एक इन्विजिलेशन फॉर्म, एक ऑथेंटिकेशन कार्ड जो उन्हें एग्जामिनेशन बोर्ड से मिला था, पेपर नाइफ, बाइबल और द चर्च टाइम्स न्यूज़पेपर की कॉपी। The 2-hour examination was scheduled to start at 9:15 a.m. तो 2 घंटे का एग्जाम था, 9:15 बजे शुरू होना था। Evans was lathering his face vigorously when Stephens brought in 2 small square tables and set them opposite each other in the narrow space between the bunk on the one side and on the other a distempered stone wall. तो अब इवांस का जो एग्जाम है वो इवांस जहां सेल में जिस सेल में रहता था वहीं पर होना था। तो वहां पर स्टीफन सामान लेकर आया, वो 2 छोटे छोटे टेबल्स लेकर आया और उसने वो टेबल्स इवांस के बेड और दीवार के बीच में रख दिए। Next, Stephens brought in 2 hard chairs, the slightly less battered of which he placed in front of the table, which stood nearer the cell door. फिर वो 2 कुर्सियां भी ले आया और उसमें से जो अच्छी वाली कुर्सी थी, लेस बैटर्ड, बैटर्ड मीन्स वॉर्न आउट, तो जो कम बैटर हुई थी, कम डैमेज हुई कुर्सी थी, वो उसने सेल के दरवाजे के पास वाले टेबल के साथ रख दी क्योंकि वहां पर इन्विजिलेटर ने बैठना था। जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, बिहेव योरसेल्फ लैरी। ब्रीफ मीन्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए जैक्सन फिर से आया और उसने इवांस को कहा कि तमीज से अच्छे से बिहेव करना। इवांस टर्न्ड एंड नॉडेड, इवांस ने उसकी तरफ मुड़ा और नॉड किया उसे कहने के लिए ओके, यस। एंड दीज, जैक्सन पॉइंटेड टू द पिनअप्स ऑफ, इवांस टर्न्ड एंड नॉडेड अगेन। नाउ व्हाट इज द पिनअप? जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये जो छोटी छोटी फोटोग्राफ्स लगी हैं वॉल पे, हम पोस्टर्स लगाते हैं वॉल को डेकोरेट करने के लिए, उन्हें पिनअप्स भी कहा जाता है। तो जैक्सन ने पिनअप्स की तरफ पॉइंट करते हुए इवांस को कहा ऑफ, यानी कि इन्हें यहाँ से उतार दो, और इवांस ने उसे देखकर नॉड किया कहने के लिए कि ओके आई विल डू इट। आई वॉज गोइंग टू टेक देम डाउन एनीवे, अ मिनिस्टर इजंट ही, द चैप कमिंग टू सिट इन, आई मीन। तो कहता है कि मैं इन्हें उतारने ही वाला था, लेकिन जो इन्विजिलेशन के लिए आ रहा है क्या वो कोई मिनिस्टर है? And how did you know that? asked Jackson quietly. Well, I had to sign some forms, didn't I? And I couldn't help. तो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि कोई मिनिस्टर आ रहा है? तो वो उसने कहा कि मैंने कुछ फॉर्म्स पर साइन किया था, जैसे कि एग्जाम फॉर्म वगैरह, और साइन करते वक्त ही उसने वो पढ़ा था कि कौन इन्विजिलेटर है।
Evans drew the razor carefully down his left cheek and left a neat swath in the white lather. Swath is a broad strip of something. इवांस ने बहुत ही ध्यान से रेजर यूज किया अपने फेस की, अपनी बियर्ड को शेव करने के लिए, और जैसे उसने रेजर को ऐसे नीचे वो लेकर गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्रॉड सी स्ट्रिप है फेस पर साफ हो गई, उसे नीट स्वॉथ कहा गया है। और साइडों पे क्या है? व्हाइट लैदर, सफेद रंग की झाग। कैन आई आस्क यू समथिंग मिस्टर जैक्सन? व्हाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल? बग मी मीन्स to spy on someone and to irritate the person. तो इवांस मिस्टर जैक्सन से पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो मुझे इस कमरे में बंद कर कर मुझ पर स्पाई कर रहे हैं, मुझ पर जासूसी कर रहे हैं और मुझे इरिटेट कर रहे हैं, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? गवर्नर ऐसा क्यों कर रहे हैं? He nodded his head vaguely to a point above the door. Not a very neat job, considered Jackson. तो इवांस ने कमरे में एक ऐसी जगह की तरफ इशारा किया जहां पर हो सकता है कोई कैमरा छुपाकर लगाया गया हो। तो वो मिस्टर जैक्सन को बताता है कि उसे पता है कि वहां पर कुछ स्पाई कैमरा लगा हुआ है ताकि वो उस पर नजर रख सके। और जैक्सन ने भी अग्री किया कि ये जो कैमरा है अच्छे से छुपाकर नहीं लगाया गया, तभी इवांस को उसके बारे में पता चल गया। They are not. They don't honestly think I'm going to try to. They're taking no chances, Evans. Nobody in his senses would take any chance with you. Who's going to listen in? तो इवांस कहता है कि हाँ, उन्होंने एक नीट जॉब नहीं किया और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूंगा। जैक्सन कहता है हाँ, वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहते। कोई भी अपने सेंसेस में अगर होगा, यानी कि अगर वो नॉर्मल होगा, तो वो तुम्हारे साथ चांस नहीं लेगा क्योंकि तुम ऑलरेडी 3 बार जेल से भाग चुके हो। I'll tell you who's going to listen in, laddie. It's the governor himself. See, he don't trust you a bloody inch and nor do I. तो इवांस को जैक्सन कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कौन सुनेगा। जो गवर्नर है वो तुम्हारी बातें इस कैमरा द्वारा सुनेंगे। वो तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और मैं भी तुम पर विश्वास नहीं करता। I'll be watching you like a hawk, Evans, so keep your nose clean. Clear. He walked towards the door. तो जैक्सन भी उसे कहते हैं कि मैं एक हॉक की तरह, एक चील की तरह बहुत ही ध्यान से तुम पर नजर रखूंगा। कीप योर नोज क्लीन मीन्स अपने नाक को किसी भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में मत डालना, मीन्स डोंट ट्राई टू इंडल्ज इन एनी सच सिचुएशन लाइक एन एस्केप प्लान, क्योंकि हम सब तुम पर निगरानी रखे हुए हैं। Evans nodded. He already thought of that, and number 2 handkerchief was lying ready on the bunk, a neatly folded square of white linen. इवांस ने सिर हिलाया। उसने ऐसे इसलिए किया ताकि उन्हें लगे कि वो उनकी बात से सहमत है। और उसके बंक पर एक बहुत ही अच्छे से फोल्ड किया हुआ हैंकरचिफ पड़ा हुआ था, ऑफ वाइट कलर का, लिनन फैब्रिक का। जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टाइन। या व्हाट्स दैट? गुड लक ओल्ड सन। तो जाते जाते जैक्सन ने इवांस को गुड लक विश किया फॉर द एग्जाम। In the little lodge just inside the prison's main gates, the Reverend S. McCleary signed his name neatly in the visitor's book and thence walked side by side with the silent prison officer across the exercise yard to D-Wing, where he was greeted by Jackson. तो ये जो इन्विजिलेटर है मैक्लियरी, ये प्रिजन पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अपना नाम विजिटर्स बुक में लिखा, अपना साइन किया और फिर वो एक प्रिजन ऑफिस के साथ चलते हुए एक्सरसाइज यार्ड पार करके डी विंग पहुंचे। वहां पहुंचे जहां पर उन्होंने इन्विजिलेशन करनी थी इवांस के एग्जाम की, और वहां पर वो जैक्सन से मिले। द विंग्स हैवी आउटर डोर वॉज अनलॉक्ड एंड लॉक्ड बिहाइंड देम, the heavy inner door the same, and McCleary was handed into Stephen's keeping. अब ये जो प्रिजन सेल है जहां पर इवांस को रखा गया है वो हेविली गार्डेड है। वहां पे डबल डोर सिस्टम है, एक दरवाजा बंद करो फिर आप एक और दरवाजे से अंदर जाओगे सेल में। तो इस तरह से मैक्लियरी उस सेल में पहुंचे जहां पर इवांस था और वहां पर उन्होंने इन्विजिलेशन करनी थी, और फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टीफन्स को दे दी गई। Get the razor, murmured Jackson. Stephens nodded. Well, keep your eyes skinned. Clear.
जैक्सन ने स्टीफन्स को कहा कि रेजर ले आओ और अपनी आईज को स्किन्ड रखना। नाउ टू कीप योर आईज स्किन्ड इज एन इनफॉर्मल ब्रिटिश लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही ध्यान से किसी चीज का निरीक्षण करें। तो आप अगर बहुत ही क्लोज वॉच रखें किसी चीज पर तो आप कह सकते हैं माई आईज आर स्किन्ड टू इट। तो इसी तरह से जैक्सन स्टीफन को भी ये ऑर्डर देते हैं कि वो बहुत ध्यान से इवेंट्स पर नजर रखे। Stephens nodded again, and McCleary, his feet clanging up the iron stairs, followed his new guide and finally stood before a cell door where Stephens opened the peephole and looked through. तो McCleary आयरन स्टेयर्स को क्लाइंब करने के बाद स्टीफन के पीछे पीछे चलते गए और फिर एक सेल डोर के सामने आकर खड़े हो गए। स्टीफन्स ने वहां जाकर पीप होल को खोला अंदर झांकने के लिए और उसने कमरे में झांका। That's him, sir. Evans, facing the door, sat quietly at the farther of the two tables, his whole attention riveted to a textbook of elementary German grammar. तो सेल में इवांस बैठा हुआ था दरवाजे की तरफ फेस करके और वो पीछे के टेबल पर बैठा हुआ था। उसका पूरा ध्यान जर्मन ग्रामर की एलिमेंट्री टेक्स्ट बुक में था, तो वो कुछ रिवाइज कर रहा था। Stephens took the key from its ring and Cell Long sprang back with a thudded metallic twang. Stephens ने चाबी निकाली छल्ले में से और जैसे ही उसने सेल का लॉक खोला उसमें से एक थड की मेटालिक ट्वैंग की मेटल के घूमने की आवाज प्रोड्यूस हुई। So with this we come to an end of part 1 of this chapter. We'll continue the story in the next part. Thank you students for being with me in this video. I hope you've understood this much story and we will see you again in the next part of this chapter.